This is really happiness and wellness awareness. So वेलनेस अवेयरनेस के प्रोग्राम्स अभी कनाडा में काफ़ी चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपका कुछ विजन है कि गवर्नमेंट के साथ या प्रिजनर लोगों के साथ भी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करते सुना है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, दुनिया भर में कई देशों में प्रिजन्स में अपने शिविर चलते हैं। लगभग 2 लाख प्रिजनर्स को हमने ये शिविर कराया अलग अलग प्रिजन्स में, और उनके मन में, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और उनमें से कई प्रिजनर्स ऐसे हैं कि आकर कहते हैं कि हम यहाँ से अगर बाहर निकले तो फिर से उस जीवन में जाने वाले नहीं हैं, जो एक प्रिजनर के लिए बोलना मुश्किल है कि वो तो एक बार वो उस जीवन में चला जाता है तो वो एक चक्रव्यूह जैसा है, तो उसी में वो और ज़्यादा फंसते जाता है। लेकिन अगर प्रिजनर बोले कि हमारे को इससे निकलना है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मज़े की बात तो ये है कि ये जो प्रिजनर जेल में करते हैं उनके बहुत साथी बाहर है, तो वो मैसेज अपने बाहर के साथी को देके बाहर के साथी कोर्स करके ये क्राइम का रास्ता छोड़ दी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, लेकिन कोर्स किया और सब छोड़ छाड़ के अच्छा जीवन बिता रहे। इराक में भी काफ़ी टेंशन चालू था, इराक में भी ये चालू था, तो आप लोग कैसे कोर्स करते हैं? ये कोर्स में कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है कि कोई बोलता कि ये कोर्स हमारे धर्म में नहीं आता, ऐसा कुछ? इज इट अ रिलीजियस कोर्स और समथिंग? नहीं, हम तो सिर्फ सांस लेना सिखाते हैं। मुझे तो ये बात सुनकर आश्चर्य होता है कि कोई बोले कि ये मुस्लिम सांस है या ये क्रिश्चियन सांस है या हिंदू सांस है या बौद्ध सांस है। सांस तो सबकी एक ही है। तो सांस लेना सिखाते, कोई भी धर्म तो सांस लेने के लिए तो मना कर ही नहीं सकता, है ना। तो सांस लेना सिखाते, इसमें तो कोई धर्म की बात नहीं है ना। आपको जो धर्म का पालन करना वो धर्म का पालन करते रहिए और साथ में तनाव मुक्त रहिए। सो ये आर्ट ऑफ लिविंग इज़ कम्प्लीटली रिलीजियस फ्री? जो कोर्स जो होता है उसमें कोई रिलीजियस ये नहीं है, सिर्फ सांस लेने का और सिर्फ यौगिक अभ्यास सिखाते हैं? हाँ, यौगिक अभ्यास है, रिलीजन फ्री है। हाँ, इसके रूट्स तो इंडियन ट्रेडिशंस में है, लेकिन इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द रिलीजियस टीचिंग्स कि सांस लीजिए, आप खुश हो जाए, फिर आपको जैसा जीवन बिताना है वैसे बिताए। तो इसमें कोई भी आ सकता है? मुसलमान, सिख, ईसाई और हिंदू, कोई भी आ सकता है? सब आ सकते हैं, सबके लिए ये कोर्स है ना। और सब अपने जीवन में एक ऐसे आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो जिसकी चाह तो है, लेकिन कहाँ मिलेगा पता नहीं है। अच्छा, श्री श्री रविशंकर के जी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मैं सबसे ज़्यादा तो आर्ट ऑफ लिविंग में उनसे ही प्रभावित हुआ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला, स्पिरिचुअल लीडर से मिला, मोटिवेशनल स्पीकर से मिला, अलग अलग लोगों से मिला, लेकिन उनमें जो साधारणता है, जो सरलता है, जो आसानी से समझाने का तरीका है, और साथ में एक है ना, कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि मैं आपका गुरु हूँ तो आपको मेरी बात सुनना है, या मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ऐसे ही करना है। वो हमेशा एक फ्रीडम दिया कि तुम्हें जैसे सोचना है वैसे सोचो। अगर आपकी गलत सोच भी है तो ठीक है, गलती करके देख भी लो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं बोल रहा हूँ गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो एकदम मुक्ति से, और जो मन में प्रश्न उठे तो ऐसा नहीं कहा कभी कि ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। प्रश्न पूछो, एक बार से संतुष्ट नहीं होता तो दूसरी बार पूछो, तीसरी बार पूछो, बार बार पूछो। तो कभी ऐसा मैंने उनको देखा नहीं कि मैंने एक प्रश्न को लेकर उनको अगर 10 बार परेशान किया हो, तो कभी मैंने उनको देखा नहीं कि वो परेशान हो गए। एकदम सरलता से, है ना, धैर्य से, एक पेशेंस के साथ उन्होंने हैंडल किया। और ऐसे सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी लोग उनसे कांटेक्ट में आते उनके साथ ऐसे ही रहते हैं। मैं जब आश्रम का मैनेजर था, बेंगलोर के आश्रम का, तो आश्रम में कई चोरियाँ हो रही थी। तो छानबीन किया तो पता चला कि पास वाले गांव में एक व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है। तो उन दिनों गुरुजी आश्रम में थे, तो मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये तो चोरी ये कर रहा है ये व्यक्ति, तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, पुलिस आएगी फिर सब संभालेगी, उसके पास जो बचा कुचा सामान मिल जाएगा, नहीं है तो फिर पता नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, पुलिस के पास जाना, लेकिन आज नहीं, 3 दिन के बाद जाना। तो मैं सोचा कि टाइम वगैरह कुछ ठीक नहीं होगा या कुछ होगा, तो मैं बैठ गया वहाँ गुरुजी के पास ही। तो 10 मिनट के बाद गुरुजी मुझे बोलते हैं, अच्छा वो आदमी को बुलाओ। तो मैं बोला, गुरुजी वो तो आश्रम में चोरी कर रहा है, वो कैसे आएगा? बोले नहीं, किसी को भेज दो, वो आ जाएगा। तो किसी को मैंने भेजा, वो व्यक्ति आ भी गया, मैं उसको गुरुजी के पास ले भी गया। अब गुरुजी कन्नड़ में उससे बात करने लगे, तो कन्नड़ तो मुझे आती नहीं थी। तो 5-7 मिनट के बाद ये व्यक्ति रोने लग गया। तो मेरे मन में तो ये हुआ कि शायद मैंने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया या गलत व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगा लिया।
तो मन में तो ऐसा हुआ कि अरे गलती हो गई। फिर ये सब बातचीत ख़त्म हुई तो फिर गुरुजी मेरे पास देखकर बोलते कि कल ये व्यक्ति आएगा, इसको कल तुम नौकरी दे देना। तो मैंने पूछा कौन सी नौकरी? तो बोले गार्डनर प्लम्बर की कोई भी नौकरी दे देना। मैंने गुरुजी इसको कुछ आता तो नहीं है। बोले सिखा देंगे, सीख के फिर नौकरी भी कर लेगा। तो गुरुजी ने कहा तो मैंने सोचा कि मैंने कुछ गलती किया होगा तो वो संभालने के लिए गुरुजी उसको नौकरी दे रहे हैं। तो ऐसा करके तो मैं चला गया। 3-4 घंटे के बाद ये व्यक्ति आता है और उसके पास जो जो सामान बचा हुआ था चोरी का सब लाकर दे दिया और बोल दिया ये मैंने चोरी किया था, मेरे पास बचा था, मैं वापस कर रहा हूँ। तो मैंने फिर उसको पूछा, उसको भी हिंदी टूटी फूटी आ रही थी, तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुमने चोरी की थी? तो बोलता हाँ मैंने चोरी की थी। तो मैं तो और सरप्राइज हो गया कि चोरी किया है इसने, गुरुजी जानते भी है और गुरुजी इसको नौकरी में रखने की बात कर रहे हैं। तो चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी देने वाली बात हो गई। तो मैं गुरुजी के पास भाग कर गया। तो गुरुजी को बताया कि गुरुजी इसने तो चोरी की, आप उसको कैसे नौकरी पे रखने की बात कर रहे हैं? तो गुरुजी बोले नहीं कोई बात नहीं, उसको नौकरी पे रखो। तो वो अगले दिन आया, उसको फिर हमने गार्डनिंग में लगाया, फिर बाद में कुछ महीने के बाद प्लम्बिंग भी सिखाया। 6-7 महीने बीत गए तो हम कार में कहीं गुरुजी के साथ जा रहे थे। गुरुजी मेरे पास देखकर बोलते हैं कि देखो अगर हम पुलिस में देते इस व्यक्ति को तो ये और बड़ा कैदी बन के आता, और बड़ा क्रिमिनल बन के आता। देखो प्रेम से उसको समझाया, कितना सुधर गया। अब इस घटना को 12-13 साल हो गए। अब मैं आश्रम में देखता हूँ जब भी आश्रम में कोई परेशानी है तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति पहुँचता है तो वो व्यक्ति पहुँचता है मानवता के साथ, एक कंपैशन के साथ, एक करुणा के साथ। गुरुजी जो हर परिस्थिति को हैंडल करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि फिर जीवन आसानी से बीत जाएगा। बच्चों के लिए कुछ है, यूथ के लिए कुछ है? 8 से 13 साल के बच्चों के लिए आर्ट एक्सेल करके एक कोर्स है, ऑल राउंड ट्रेनिंग इन एक्सेलेंस। फिर उसके बाद 13 से 17 साल के बच्चों के लिए यस कोर्स है, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार। 18 से 24 साल के युवकों के लिए यस प्लस है, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार प्लस। और फिर उससे जुड़े हुए और बहुत सारे शिविर है, अलग अलग है। तो हर एज के बच्चों के लिए, हर एज के व्यक्ति के लिए शिविर है। 24 के ऊपर से 80, 85, 90 तक आर्ट ऑफ लिविंग का पार्ट 1 कोर्स भी कर सकते हैं। आर्ट एक्सेल 7 से 12 साल तक के लिए है। तो 7 से 12 साल तक के बच्चों में क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको स्टडी में वगैरह कुछ फ़ायदा होगा? देखो बच्चे हो वो 8 से 12 साल के हो या 13 से 17 साल के हो या 18 से 24 साल, ये जो उम्र है 7 से 8 साल से 24 साल की उम्र, बच्चे बहुत रिबेलियस होते हैं। वो माता पिता की बात ज़्यादा सुनते नहीं हैं, पहली बात। दूसरी, उनका खाने पीने में इतना ठीक से खाने पीने में ध्यान नहीं रहता, जो भी कचरा मिले जो भी है उसी में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा रहती है। तीसरी बात, जितना भी हम उनको बोले पढ़ाई करो ये करो तो पढ़ाई से उतना दूर भागते रहते हैं। तो ऐसी ये 3-4 उनकी मेन परेशानी है। तो ये इन कोर्स में उस एज के सिचुएशंस के हिसाब से ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया कि ये बदलाव बच्चों में अपने आप आ जाए। तो बहुत हंसते खेलते हुए, दोस्तों के साथ जैसे रहते वैसे रहते हुए हमारे टीचर उनमें ये बदलाव लेके आते। 4-5 दिन में ये बदलाव आ जाता है। बच्चे माता पिता की बात थोड़ी और ज़्यादा सुनने लगते हैं, अच्छा खाना खाने की और ध्यान देने लगते हैं, पढ़ाई की और ध्यान देने लगते हैं। और उनकी साथ साथ में क्या होता है कि उनका एक अंदर से आत्मविश्वास है वो उभरने लगता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो उभरने लगता है। तो ये इनके आगे के जीवन के लिए इनको फ़ायदा करेगा। इनकी पर्सनालिटी अच्छी होने लगती है, ऐसी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी फिर वो किसी से डर के रहने वाले व्यक्ति नहीं रहते, कॉन्फिडेंटली हर आत्मविश्वास के साथ हर काम करने लगते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फ़ायदे हैं, बड़े फ़ायदे हैं बच्चों में, और बहुत आसानी से हो जाता है।